नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है और मुद्दा यही है कि किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से लगातार चल रहा है। जिस आंदोलन ने सरकार की फजियत करा रखी है, देश कहे विदेश कहे, हर जगह किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जब पंचायत हुई थी, उस पंचायत के बाद साफ तौर पर सरकार पर भी दबाव बना था। ये किसान मानते हैं, हालांकि सरकार नहीं कहती इसको लेकर, लेकिन लगातार पंचायतों का दौर जारी है। मुजफ्फरनगर की पंचायत की बात कर ले या पानीपत की पंचायत कर ले या बात कर ले करनाल की या बात कर ले उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, तमाम जगहों पर पंचायतों का दौर जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अगर जब पंचायतों का दौर जारी है तो किसान क्या एक मुश्त है? इसी सवाल के साथ आज हम खास मुद्दा लेकर आए हैं और इस खास मुद्दे में चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि आज फिर 26 सितंबर को एक पंचायत चल रही है। पंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस पंचायत में सरकार की सहमति है। अब पंचायत में भी सरकार की सहमति होने लगी, ये बड़े अटपटे आरोप लग रहे हैं। और आज हम मुद्दा लेकर यही आए हैं कि क्या किसानों के बीच भी दो फाट होती दिखाई दे रही है। आज हमारा मुद्दा यही है कि सरकार और किसानों के बीच ये लड़ाई चलते चलते किसानों के बीच आपस में ये लड़ाई बन गई है। इसी खास मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान भी जुड़े हैं। मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पांच सितंबर की किसान महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती पर एक बार फिर किसानों द्वारा पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार ये पंचायत किसान मोर्चा नहीं बल्कि कुछ संगठन के लोग मिलकर करने जा रहे हैं और इस पंचायत के जरिए कहा जा रहा है कि सरकार के सामने उन मांगों को रखा जाएगा जिनको संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं उठाया था। चर्चा तो ये भी है कि ये पंचायत प्रदेश सरकार की सहमति से हो रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये पंचायत के आयोजक भली भांति जानते हैं। लेकिन इस पंचायत से पहले किसान अलग अलग दो गुट में जरूर जाते दिख रहे हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा आवांगे, 80 करोड़ किसान है। तो किस तरह से तैयारी की गई, कैसे की रहने की तैयारी ढेर बढ़िया है, ढेर बढ़िया। सब अपनी रोटी लाऊंगा, घर से बना के यहीं खावांगे, क्योंकि यह फंड की पंचायत नहीं है, यह तो किसानों की पंचायत है। इसमें तो सब अपने घर से रोटी बना के लाओगे, सब खावे पियेंगे और अपनी बात कह के सरकार को चले जाएंगे। किसानों का ये अधिकार है, इसमें बहुत दिक्कत हो रही। मुद्दे तो भाई गन्ने का भुगतान है, बेरोजगारी है, बुजुर्गों की पेंशन है। मान लिया खेती तो घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा जो सन 2022 भी आ रहा, वो आए कहाँ से 2 गुना होगी। वो फार्म मेले को पूछने जा रहे दिल्ली, मान लो फार्मूला मिल जाए हम वापिस आ जाएंगे। नहीं, कृषि कानून पर तो मैं बैठे नहीं वहाँ जो से कह रहे हमारे सिवा कोई बात ही नहीं कर सकता। इस पर सरकार भी नहीं कह रही, हम भी इनके सिवा किसी से बात नहीं करने। हम क्यों वहाँ से माथा खपा में, जहाँ हमारा कुछ रोल नहीं। हम तो किसानों की में बात लेकर जा रहे हैं जिसकी किसान को आज जरूरत है। सरकार कहाँ हमारा निर्देश माने, हम तो खुशामंद कर रहे। सुदामा है, श्री कृष्ण के दरवाजे पर खड़े, भाई कुछ दे दे, अपना माल मूल अपना कर लेंगे जुगाड़। अनि फांसियारी बस सरकार नहीं बना रखी क्या? ऐसा आंदोलन के मुलायम के बारे में करेंगे, सर योगी जी के बारे में होगा। योगी जी तो मांगेंगे राजा है हमारे, राजा वेद के हिसाब से प्रजा का पिता हो और पिता को अधिकार है वो अपनी संतान को यदि दुखी करेगा तो मैं घर छोड़कर चले जाऊं। पिता तो बदल नहीं सकता भाई। 5 सितंबर की पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक संयुक्त पंचायत की गई थी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत में किसानों की मुख्य समस्याओं को नहीं उठाए जाने से नाराज कठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक और हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा संयुक्त रूप से 26 सितंबर रविवार दोपहर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में किसानों की मुख्य 7 सूत्रीय मांगों को लेकर इस पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान आयोग का गठन किया जाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग की स्थापना, शिक्षा और चिकित्सा फ्री किए जाने की मांग को लेकर 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत की जा रही है।
साथ ही गन्ने की फसल का उचित मूल्य और किसान बीमा योजना के अलावा आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल बर्बाद किए जाने को लेकर सरकार से इन सभी मुद्दों पर किसानों की समस्याओं से अवगत करा किसानों की समस्याओं का निदान किए जाने को लेकर इस पंचायत में मुद्दे उठाए जाएंगे। ये किसान महापंचायत आपने देखी होगी 5 सितंबर में भी हुई थी, लेकिन जो स्थानीय किसान है उनका कोई मुद्दा उसमें नहीं रखा गया, तो किसान दुखी होकर गए यहाँ से। अब जो किसान के मेन मुद्दे हैं, जैसे गन्ना का है, 4 साल से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, बिजली का बिल बहुत महंगा है, हरियाणा में यहाँ यूपी में देख लो। तीसरा है सबसे मूल समस्या अब जो हो रही बछड़ों की, जो आवारा पशु है वो किसानों की फसल खा रहे, तो यही मांग यहाँ किसानों की, जो स्थानीय किसानों की जो मांग है वे रखी जाएगी। असली में महापंचायत जो है थोड़ा भटक गई थी, जो किसानों की समस्या उससे हटकर वो राजनीतिकरण थोड़ा उसमें लग रहा है कि वो हो गया था, तो इसलिए 26 तारीख की जो महापंचायत है हिंद मजदूर किसान समिति के जो आधार है चंद्रमोहन जी और गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक, किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष पूर्ण सिंह, त्यागी समाज से राजीव त्यागी आदि सब लोग इसमें शामिल हो गए किसानों की आवाज़ उठाने के लिए 26 तारीख की महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। 5 सितंबर की पंचायत से पहले ही गठवाला खाप के चौधरी और थांबेदारों में 2 राय देखी जा रही थी। गठवाला खाप चौधरी राजेंद्र मलिक को मनाने के लिए बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत उनके घर तक जा पहुंचे थे। गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक इस महापंचायत में नहीं पहुंचे थे। ऐसे में खाप चौधरियों के बीच 2 राय तभी से बन गई थी और अब मुजफ्फरनगर की इस पंचायत के होने के पीछे यही वजह मानी जा रही है कि किसानों के अलग अलग 2 गुट मिलकर अलग अलग पंचायत कर रहे हैं। इसलिए अब इस पंचायत पर सरकार की सहमति से पंचायत कराने के आरोप लगने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क, शामली। और पंचायतों का दौर जारी है। आज फिर मुजफ्फरनगर में ये पंचायत चल रही है। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन से मेरे साथ में अनिल मलिक जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सालेंद्र बालियान जुड़ चुके हैं, जो हिंद मजदूर किसान समिति के प्रवक्ता है। और हमारे साथ सवित मलिक जी है, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष है। और प्रदीप भटनागर जी है, जो बीजेपी नेता है। आप सभी का स्वागत है इस खास शो में। और आज जो मुद्दा है, मुद्दा यही है कि आखिर किसानों में 2 फाट क्या हो गई है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं सालेंद्र जी के पास चलूंगा, जो आज पंचायत कर रहे हैं, हिंद मजदूर किसान समिति के प्रवक्ता है। सुन पा रहे हैं आप सालेंद्र जी मेरी आवाज? हाँ जी, सुन रहे आवाज आपकी। सालेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब 5 सितंबर को पंचायत हुई थी और उस पंचायत के बाद आज फिर आप लोग एक पंचायत करने जा रहे हैं, क्या उस पंचायत से आपकी बातें जो है सरकार तक नहीं पहुंची थी? और जो ये पंचायत है, आखिर इसके पीछे आपका क्या मकसद है? सबसे पहले यही सवाल ये है, जो 5 तारीख की पंचायत हुई थी यहाँ पे, उसमें जो है इन लोगों के स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए गए थे। उसमें है जैसा बिजली का बिल है, गन्ने का रेट है, आवारा पशु है, इसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं की गई। भैया चर्चा करी गई अकबर बिल वापसी लो और मोदी योगी को हराओ। तो मान लो जो है यहाँ तो लोगों को समस्या कहीं की है। एक तो गन्ने का रेट है बहुत कम है, आवारा पशु ने सबके खेत खा दिए हुए, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बिजली के बिल है इतने महंगे है, हरियाणा में इतना सस्ता बिल है, पंजाब में फ्री है, और मान लो जो है उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो मान लो जो यहाँ के मुद्दे हैं वे जरूरी है किसान के लिए। किसान तो इस देश के अन्नदाता है। अच्छा, तो आप जो है उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे किसान मोर्चा नहीं उठा सका था। ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक है, आपसे सवाल लेंगे। अब मेरे पास में बातचीत करने के लिए मलिक साहब है, सवित मलिक जी, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष है। क्योंकि इनसे चर्चा करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 26 तारीख में यही लोग पंचायत करने गए थे। मलिक साहब, आप लोगों ने खासकर ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जो गन्ने के मुद्दे हैं, जो गांव खेत में बछड़े घूम रहे हैं, तमाम जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आज दोबारा जो है 2 गुट आप लोगों में होते दिख रहे हैं? मलिक साहब। राहुल जी, ऐसा है, जो 26 तारीख को पंचायत हुई थी वो पंचायत संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर थी और पूरे देश का किसान उसमें जुटा था।
सभी जाति धर्म और पूरे देश का किसान था। तो उसमें जो मुद्दे थे वो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनको लेकर 10 महीने हो गए किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, वो प्रमुखता पे थे। और ये बात पहले से कही गई है कि हमारी छोटी मोटी लड़ाई जो है, जो स्थानीय स्तर की लड़ाई है, वो तो हम लड़ते ही रहते हैं, लेकिन जो देश के ऊपर एक सबसे बड़ा संकट वो है, मुद्दे ठा दिया स्थानीय, पहले तो स्थानीय जरूरी है। जमीन, बताओ आप। मंडी। शैलेंद्र जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके आपका नंबर आएगा, आपसे पूछूंगा मैं, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए बात को। जी मलिक साहब बताइए। तो उन लोगों को लेकर जिससे देश की जमीन चली जाएगी, किसान की मंडियां चली जाएंगी और हमारे देश का अनाज उद्योगपतियों के कब्जे में चला जाएगा, उसको लेकर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो रखे गए थे। और उसमें गन्ने के ऊपर भी चर्चा हुई थी, बिजली के ऊपर भी चर्चा हुई थी, आवारा पशु के ऊपर भी चर्चा हुई थी। तो ऐसा नहीं है। और इन मुद्दों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुद्दे उत्तर प्रदेश में उठाए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन लगातार जारी है। तो जिस वक्त पूरे देश का किसान आपके मुजफ्फरनगर में जुटा हुआ हो, उस वक्त उसमें ज्यादा मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हावी रहेंगे, लोकल मुद्दों का थोड़ा अभाव रहा। चलिए ठीक है, एक सवाल जो है अनिल मलिक जी से ले लेते हैं। अनिल मलिक जी, आप लोगों को क्या लगता है कि ये 2 पंचायतें 2 गुट क्या सरकार पर दबाव बना पाएंगे? अब आप नहीं, सरकार पे भी दबाव बनाएगा, ये तो पुराना इतिहास है। रामायण काल में विभीषण हुआ, फिर जयचंद हुआ। ये जयचंद और विभीषण तो हमेशा रहते रहेंगे। ये 4 दिन पहले जो है पैदा हुए और अब इन्हें याद आने लगी। कुछ दिन पहले ये 20 ट्रैक्टर लेके और दिल्ली भी गए थे, गाजीपुर बॉर्डर भी, कि भाई सरकार ने ठीक कानून बनाए और ठीक वो किया। आज तक इनका कोई धरना प्रदर्शन, कोई किसी बात का मुद्दा। शुगर मिल है बंद हुए 5 महीने हो गए, 5 और 4 साल हो गए गन्ने के भाव बढ़ाने के। तो ये सरकारी पंचायतें और सरकार इस तरह के काम कराती रहती हैं। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ में सरकार के दाने गिरे हुए पर काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का महत्व तो कुछ नहीं है। किसान कहीं नहीं गया। सब लोग जो अगर पंचायत में गए, हमारे एक सीधे से बाबा भी बका लिए इन्होंने, उनके साथ थंबेदार भी कोई नहीं गया। और जो पंचायत में गए ये सब जो है कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा मलिक साहब, मैं बताऊंगा आखिर पंचायत में कौन कौन गया इस पे भी। लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं बीजेपी से ले लेता हूं। बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हैं। प्रदीप जी, आप भी देख रहे होंगे, लगातार आप कह रहे थे कि ये किसान जो है विपक्षियों ने भेज दिए हैं। अब 2 गुट हो गए हैं, ये क्या दूसरे गुट आपने भेज दिए क्या? सरकारी, जिसको बोल रहे हैं सरकारी पंचायत। देखिए, किसान अगर बैठे हैं अपने हित के लिए, अगर सरकार से कुछ मांगने के लिए, और अगर कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने भेजे हैं या 2 गुट होगा, देखिए पहली बात तो किसान 2 गुट में अच्छा नहीं लगता। किसान किसान ही होता है। जो गुटबाजी के बारे में बात करते हो, जो गुटबाजी समझते हो, ये उनके लिए कलंकित करने वाली बात है। मगर किसान किसान ही होता है। किसान की जो भी डिमांड है या चीजें हैं और वो सरकार ने तो आगे रखी है, सरकार उस विषय पे सोचेगी और इस पे जो अमल करना चाहेंगे या जो भी चीजें पैरवी होगी उसकी करा भी जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो आपने 2 गुट की बात करी ना, मैं इसका समर्थन नहीं करता और मैं कोई इस विषय में इनके 2 गुट बने या 4 बने, मैं वो टीका टिप्पणी नहीं करूंगा इस पे। चलिए ठीक है साहब, क्योंकि आरोप तो इसी बात पर लग रहे हैं कि ये सरकारी पंचायत है, लेकिन आप कह रहे हैं, क्योंकि आप ही लगातार कहते थे कि किसान नहीं ये विपक्षियों के भेजे हुए हैं, अब आप कह रहे हैं टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन राणा जी, आप अगर सरकार जी आप अगर सरकारी पंचायत की बात करेंगे तो कहने को तो हम भी कह सकते हैं, मगर हम कहना नहीं चाहते कि जो इससे पहले महापंचायत हुई थी, शायद सभी दलों की पंचायत हुई थी, जितने भी विपक्षी दल हैं भारत के अंदर, शायद हम भी उसको नाम दे सकते थे, मगर हमने ऐसा कोई ना तो टिप्पणी करी ना नाम दिया। ठीक है, अब मैं जो है किसान नेताओं के पास चलूंगा, 2 मिनट आपसे जवाब लूंगा। मलिक साहब, आपने कहा कि वहां जिन्होंने आज किसान आपने कहा मलिक साहब कि उस पंचायत में जो है दूसरे लोग थे। अब मैं बताता हूं इस पंचायत में कौन से लोग हैं। इस पंचायत में आपके गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक मौजूद है, हिंद किसान जो मजदूर समिति है उसके लोग हैं, और जो संगठन है, कई सारे संगठन मिलकर इस पंचायत को करने जा रहे हैं। अब मलिक खाप, गठवाला खाप एक बहुत बड़ी खाप है, और 52 खाप के जो चौधरी है राजेंद्र मलिक, वो जो है इस पंचायत को आयोजक कर रहे हैं, इस पंचायत की अहम भूमिका में है। अब आप बताइए कि जब आपके चौधरी वहां इस पंचायत को कर रहे हैं और आप लोग जो है
किसान मोर्चा के साथ में मिलकर पंचायत कर रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर फाट क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहे कि आप लोग जो है दो गुट में बट गए हैं? बाबा राजेंद्र अच्छे आदमी हैं, लेकिन वे 52 गांवों में से 52 लोगों को भी वे पंचायत में नहीं ले जा पाए। इसके साथ साथ उनके सारे के सारे थांबेदार कोई नहीं गया, 6 के 6 थांबेदार उनसे बगल हैं। एक कुछ अर्जी फर्जी खाप चौधरी अर्जी फर्जी खाप थांबेदार बना के वहाँ खड़े कर दिए गए, जिनका घर पर भी वजूद नहीं। एक थांबेदार तो ऐसा है, मैं व्यक्तिगत रूप से ठोक कर कहना चाहता हूँ, जिसका उसके पोती की शादी हुई, लड़के ने भी नु कह दिया तू नाजी है, तू है कोंच का बीज। आज वो भी पगड़ी ले फिरे राजेंद्र उसे आज थांबेदार कह रहा। पता नहीं राजेंद्र का क्या प्रलोभन होगा क्या नहीं होगा। अच्छा आदमी है, 52 का चौधरी है, उस पर तो हम टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन उसे भी सोचना पड़ेगा, अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि जो है 52 आदमी को भी वो लेकर नहीं गया। और इस पंचायत की सच्चाई बता दूं, सरकारी पंचायत ये है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। अगर आज ये जो जिस संगठन ने ये पंचायत की, उस संगठन ने खर्चा कहां से आया, साउंड की व्यवस्था कहां से हुई, जो गांव गैर बसें भेजी गई थी वो कहां से हुई, पंडाल की व्यवस्था कहां से हुई? आपस में इकट्ठा कर लिया होगा। अजी नहीं, कहीं नहीं। एक ग्राम प्रधान के पास बस गई, एक मजदूर। आज मुझे जो है एक आदमी चाह रहा था, वो आदमी मेरे अक्सर है काम आता रहे, मैं भी उसके काम आता रहूं। तो आज उसे कहा मैं, भाई तू बच्चे तेल निकलवाने के लिए जाएंगे सरसों का, भाई तू भी इनके साथ चले जा। तो उसने बताया, कहना है जी आज तो मैं बाबूजी वहां जा रहा मुजफ्फरनगर। अरे मुजफ्फरनगर तेरा क्या मतलब, किसानों की पंचायत है। कहना जी 2 तो पौवे मिल रहे और 300 रुपये मिल रहे और बस में बैठ के जाएंगे और पैकेट ही मिलेगा खाने का। अब ये उपलब्ध कौन करा रहा? पहले 5 सितंबर की पंचायत में तो बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, बड़े आरोप। अजीब प्रूफ है मेरे पास, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जो इस वक्त जो हिंद मजदूर किसान के प्रवक्ता भी है किसान समिति के, मैं उनके पास चलूंगा। आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अब किसान ही किसान पर आरोप लगा रहा है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा शैलेंद्र जी। नहीं, आरोप कहीं के लगा रहे हैं कि ये जो है सरकारी पंचायत थी। बसें कहां से गई आप? भाई ये सरकारी पंचायत कैसे दो देशी के पौवे कहां से गए? किसान समिति कहां से 300 रुपए दिए गए? ग्राम प्रधान जवाब पंचायत हुई है। आप कह रहे सरकारी पंचायत थी, मान लो जो किसानों के मुद्दे उठावेंगे तो वो सरकारी पंचायत होगी। आपने बताओ कहाँ मुद्दे उठाए? एक बार आपने मुद्दे नहीं उठाए, हम सरकारी पंचायत बताओगे? जब सरकार बीजेपी की है तो उससे किससे मांगेंगे हम? सरकार कोई भी हो, मतलब हम तो मुद्दे उठाओगे तुम्हारी सरकारी पंचायत, और तब मुद्दे उठाओगे सारे कुछ नहीं। अब बताओ आपने मुद्दे क्यों नहीं उठाए? बोल रहे इंटरनेशनल मुद्दे उठाओगे, क्या हो रहा है इंटरनेशनल मुद्दों में? मान लो यहाँ से जो क्षेत्रीय मुद्दे उत्तर प्रदेश में पंचायत कर रहे, आवारा पशु का उठाए मुद्दे आपने, आप कह रहे मुद्दे उठा रहे। भाई हरियाणा में, वे पंजाब में जो किसान हरियाणा में 37 रुपए बिजली का रेट है, उत्तर प्रदेश में 170 रुपए का रेट है। सवित मलिक जी के पास चलेंगे एक बार। मलिक साहब, बिल वापसी लो। मलिक साहब, सवित मलिक जी, सरकार जी राहुल जी, आप सुन रहे हैं आरोप प्रति आरोप। आप लोग फिर कहेंगे कि किसानों को 2 फाट में बांट दिया। बटले करके थारे पक आता है पैसे, थारे पक आता है पैसे पंचायत करने की। जहाँ ढाबे चल रहे थे यहाँ तो ढाबे। अब वो पंचायत चाहे ये लोग करे या कोई भी करे, यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि सरकार से हर तबका परेशान है। नहीं, सरकार तब हमारी बात सुनो, ये कह रहे पैसे कहाँ आता है? भाई हम चंद्रमोहन जी आधार मुद्दे तो दोनों लोग किसानों के ही उठा रहे हैं ना आप लोग। वो कह रहे हैं कि आपने मुद्दे नहीं उठाए थे, इसीलिए उनको ये पंचायत करनी पड़ी। भाई मुद्दे कहीं नहीं उठाए इन्होंने। इन्हें तो कहा मोदी योगी को सरकार से दुखी और परेशान है। एक बार रैली हुई, वो भी किसान विरोध में हुई, और ये लोग भी कह रहे हैं कि हम किसान के सरकार के विरोध में रैली कर रहे हैं। तो सरकार को यह समझना चाहिए कि आपकी जमीन चारों तरफ से हिल रही है। जो लोग कहते थे कि वो लोग हमारे हो सकते हैं, हम ये करा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आज यही हुआ है कि सरकार की गलतियां हैं। सरकार को गन्ने का भुगतान करना चाहिए, सरकार को बिजली के दाम आधे करने चाहिए पंजाब के हिसाब से, आवारा पशु। तो ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि आप जो खेल खेल रहे हैं उसमें खुद ही फंस गए हैं। और राहुल जी, आपसे हर परमिट करने का तो हमारा पैसा हमें परमिट करने का आसान कहीं का दिखा रहे हैं, बताओ कर रहा है। लेकिन मुद्दा एक ही है, तुम्हारा ही है, गन्ने का सरकार से परमिट करा दिया।
आवारा पशुओं से हो, गन्ना भुगतान से हो, गन्ने के रेट से हो या बिजली के दाम से हो, तो इसमें सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए और किसानों की मांगों पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो आने वाले चुनाव में इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उत्तर प्रदेश में हो या कहीं भी किसी राज्य में चुनाव हो, हम लोग चुनाव में बीजेपी को वोट ना देने की अपील बार बार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अब कहीं भी, अभी जैसे एक मुद्दा आया, ट्वीट कर दिया विदेश में हमारी बात ले गए। अरे जब वहां हमारे प्रधानमंत्री जा सकते हैं तो हमारी बात क्यों नहीं जा सकती? हम इनको कहते हैं, आप जिस देश में जाओगे हमारी बातें आपके पीछे पीछे जाएंगी। आप पाकिस्तान जाओगे वहां भी हमारी बातें जाएंगी, चीन जाओगे वहां भी, जब आप जाओगे तो हमारी बात भी जाएगी। समित मलिक जी बात उठा रहे हैं, फिर एक जगह क्यों नहीं आ पाए, क्या मतभेद है? वो पंजाब के किसानों पे केस हो रहा है, वो बात भी उठा रहे क्या तुम? हमन तो बताओ। समित मलिक जी मतभेद क्या है जब दोनों लोग किसानों की बात उठा रहे हैं? मतलब पंजाब में तो वो करवाओगे, किसानों पे केस करवाओगे, यहाँ कह रहे हैं मंडी में अनाज जो है चिचोरी में बंद हो जाएगा। सरकार को उसको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर सरकार ये चाहती थी या उनका प्रयास था कि ये हमारे हित में होगा, लेकिन ये भी सरकार के लिए दांव उल्टा चलेगा। और इससे एक मैसेज गया है कि मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पंचायत हुई है और जो पंचायत सरकार के खिलाफ हुई है और सरकार की नीतियों के खिलाफ हुई है। नहीं ना तो लग रही सरकार के पक्ष में हो रही, इनकी तो जो है देखो कट गया भाई। एक बार जो है ना, सुन लीजिए शैलेंद्र जी, एक बार याद दिला दीजिए, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि जब मोदी नगर में कुछ ही महीने पहले आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए पहुंचे थे, वहां हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे थे, हिंद मजदूर किसान समिति के लोग थे ना, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, वही लोग थे ना आप लोग? तो आप लोगों को जो है वहां किसानों ने ये कहकर भगा दिया था कि आप जो है सरकार की ओर से आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आप लोग वहां आए हुए हैं, आप पंचायत कर रहे हैं, कह रहे हैं आप सरकारी पंचायत कर रहे हैं, आप एक जगह बैठकर क्यों नहीं आते? एक जगह बिल में संशोधन करो, उसका समर्थन कर रहे थे हम, ना तो ये संशोधन करवा रहे, हम तो संशोधन के साथ समर्थन कर रहे थे बिल का। एक बात सुनो, 70 साल तक किसान और मजदूर भी शोषण हो रहा है, तो जो नई नीति होगी जो उसमें कोई कमी हो वो बताओ। ये बैठे किसान नेता, वह कमी हम हटवाएं, जो उस बिल में कोई कमी हो वह बताओ हमें। साथ गए आप कैसे हम हटवा देंगे? आप हटवाएंगे? सरकारी आपकी सरकार से बात है, इसका मतलब आप हटवा देंगे? इतने कर दिया, इतने लाखों किसान वहां बैठे हैं, सब बात करो, सरकार संशोधन को तैयार है। हाँ, आपकी बात हो गई? नहीं, बात तो जो है रोज दे नहीं रहे टीवी पे, बोला आपने कहा कि हटवाएंगे, बात करिए। कल जो है मासिक बीजेपी, देखिए आप अपनी बातों में फंस गए साहब, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम हटवाएंगे, संशोधन के लिए तैयार है, चलिए ठीक है, बीजेपी के पास चलूंगा, बीजेपी के पास चलूंगा एक बार, बीजेपी के मेरे साथ प्रदीप भट्टाचार्य जी, प्रदीप जी, जो है किसान अब दोनों गुट आ गए हैं, भले ही आपस में कितनी फाट है, लेकिन मुद्दे कहीं ना कहीं दोनों के एक है। उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि जो वहां बैठे हुए किसान हैं वो विपक्ष के हैं, क्योंकि अब तो दूसरे दल के भी आ गए जो उनसे आपके समर्थन में मोदी नगर गए थे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि ये सरकार ने भेजे। अब पंचायत हो रही है, उस पंचायत में भी जो है वो लोग आ गए हैं। अब दोनों लोग एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, किसी को ऐतराज नहीं है किसान कृषि बिल पर। अब आप लोग क्यों नहीं मान जाते साहब? दोनों एक ही मुद्दा उठा रहे, हम वहां पहुंचा तो किसान मोर्चा ही तो हट रहा। सुन लीजिए ना, बीजेपी से एक बार ले लीजिए, किसान मोर्चा तैयार होता हो, हम करवाया संशोधन। राणा जी, पहले तो मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि पंचायत थी, आप किसी जात को ना जोड़ें। ये खाप वगैरह की जो बातें चल रही है ना, निवेदन है मेरा, ये ना बोले, क्योंकि पंचायत किसानों की थी, ये धार्मिक नहीं थी ना जातिगत थी, तो इसे जातिगत को क्यों सर आप नहीं कहते क्या? आप नहीं कहते क्या कि जाटों के क्षेत्र में पंचायत हो रही है, जाट पंचायत कर रहे हैं? अगर वहां में एक नाम कोट करके बता रहा हूं, इसमें आपको क्या तकलीफ है? मैं नाम कोट करके बता रहा हूं ना सर, क्योंकि मैं भी इसी इलाके का हूं, मैं भी जानता हूं ना, एक नाम जानता हूं कौन कौन लोग जा रहे हैं साहब। बिल्कुल, आप भी इसी इलाके के हैं, मैं भी इसी इलाके का हूं, ठीक है,
मगर मैं जो हम जो ये जो व्यक्तिगत जो चीजें खातों की हम बात अगर न्यूज चैनल पे करें ना, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। पहली चीज, जैसे अभी मैं सुन रहा था अनिल जी को, मलिक साहब को, कि मलिक साहब कह रहे थे कि जो ये पंचायत आज की हो रही है तो खर्चा कहां से आया। तो ये सवाल इन पे भी उठता है कि जो आपने महापंचायत करी, जी चंदा हुआ सारी जगह से इकट्ठा। अगर आप सवाल खाली जो है जो सब लोग अपने खर्चे से ट्रैक्टर ट्रॉली से गए, और देखो वहाँ ढाबे कितने चले थे, कितनी खाने की व्यवस्था करी थी, हर गांव से चंदा हुआ, और किसान का सहयोग उसमें था। बता दूं कि अगर किसान अगर बैठे हैं, अगर एक दल बैठा है तो उसे खाप से जोड़ के ना देखा जाए। और उन्होंने अपनी सरकार से, जो प्रदेश की सरकार है उससे अपनी बात रखी है, अपने विचार रखे हैं, और ये सरकार का काम है सुनना। जो उन्होंने चीज कही है, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे गन्ने के रेट को लेके हो, मैं इस विषय में ये नहीं कहूंगा, उन्होंने बिल्कुल रखा है। पंचायत पंचायत होती है, जहां पंच बैठते हैं और पंचायत होती है। उन्होंने ये बात कही कि जो आज हमने पंचायत करी है, वो विषय ये था कि हमारी जो लोकल चीजें बड़ा नरम स्वभाव दिख रहा है आज तो आपका किसानों को लेकर, बड़ा नरम स्वभाव दिख रहा है। प्रदीप जी, आप तो राजनीतिक दलों के लोग कहते थे आज पंचायत को इतना सम्मान क्यों दे रहे? लोकल, अरे आप इन्हें भी कोई से दल के लोग कहिए ना। अरे जो किसान इकट्ठा होगा कोई से न कोई से दल का होगा, वो पहले कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, कोई अकाली, और कोई कांग्रेसी, कोई सपा, कोई आरएलडी, पहले तो ये थे। आज बड़ा, अगर आपको इनका प्रेम है, जो वहां से जो है घोषणा हुई है, जो मांग पत्र मुजफ्फरनगर में दिया है, क्यों आज ही आप उसे लागू क्यों नहीं करवा देते? सरकार से घोषणा क्यों नहीं करा देते? कोई चीज के बारे में वो चीज आप पे भी हावी होती है। और अगर आज की पंचायत अगर रखी गई है सरकार के लिए, सरकार को कुछ कहने के लिए, तो उसको आप जैसे आप व्यक्तिगत और आप राजनीतिगत जोड़ रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। इसमें चीजें आप सामने को कहते हो तो आप पे भी उठती चीजें ये कहीं ना कहीं सब नाम स्वभाव है आज आपका, हमें दिख रहा है बीजेपी का आज नाम स्वभाव है। पंचायत कहीं ना कहीं जो है, पंचायत को लेकर अब आप लोग समझ रहे हैं किसान जो है उनके मुद्दों को तो हल करना पड़ेगा ना। आप ही बताइए, मुद्दों को तो हल करना पड़ेगा, सरकार से ही तो मांग करेंगे। हाँ ब्रायना जी, अगर हमारे गांव में पंचायत होती है, अगर कोई झगड़ा हो जाए या कोई बात हो जाए तो पंचायत होती है उसका समाधान निकालने के लिए। पंचायत होती है कुछ चीजों को रणनीति बनाने के लिए। पंचायत राजनीतिक नहीं हुआ करती। पंचायत में ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति विशेष को या सरकार को टारगेट कर। प्रदीप जी, मंडली भी बटली हो जाती है, 10 आदमी की मंडली भी घटी हो जाती है। अनिल जी, मेरे पास, प्रदीप जी, मेरे पास सर समय कम है, मैं सर चिल्ला नहीं चाहता आपकी डिबेट में, कम से कम एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं 30-30 सेकंड सर लास्ट में एक एक पॉजिटिव आपसे रेस्पॉन्स की उम्मीद करूंगा। सबसे पहले मेरे साथ जो हिंद मजदूर किसान से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले सालेंद्र जी, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स 30 सेकंड में अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। आवाज कम आ रही जी। मैं सालेंद्र जी आपसे लास्ट कमेंट चाहता हूं कि आप जो है आखिर कहना क्या चाहते हैं सरकार को, और जो दूसरे जो गुट की बात है ना, क्या कहना चाहते हैं आप? अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है गन्ने का रेट बढ़ावे, आवारा पशु की व्यवस्था करे, बिजली का रेट कम करे, ट्रैक्टर रुपए जो एक ट्रैक्टर किसान जीवन में एक बार ही खरीद सके, वो एक ट्रैक्टर है किसान के लिए। ट्रैक्टर पे किसान शॉपिंग करने नहीं जाता, ट्रैक्टर पे किसान खेत में जा। चलिए ठीक है। सबित मलिक जी, लास्ट कमेंट 30 सेकंड का। सरकार बना रखी तो हम 30 सेकंड का, 30 सेकंड सर, ज्यादा नहीं सर, समय की कमी है। मैं आपको बता दूं, अभी अभी सरकार ने 25 रुपए रेट की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 350 का रेट घोषित किया है, जिसमें हमारे पड़ोसी प्रदेश में 362 का रेट है, पंजाब में 360 का रेट है। तो इस सरकार की दूरदर्शिता और इससे समझ में आता है कि ये किसानों को कितना गंभीरता से लेती है। चारों तरफ इसके खिलाफ पंचायतें हो रही है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये लोग फिर भी अपने उससे बाज नहीं आ रहे हैं। 400 मतलब 4 350 का रेट, 25 रुपए रेट आज इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। तो ये किसानों के लिए बड़ा दुख की, चिंता की विषय की बात है। मलिक साहब, एक जानकारी मेरे पास अभी मिल रही है, आज योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में कार्यक्रम था और गन्ने पर 25 रुपए बढ़ा दिए गए। तो 25 रुपए 25 रुपए की बढ़ोतरी, 25 रुपए कुछ नहीं बढ़ाए, 25 रुपए की बढ़ोतरी मेरे पास जानकारी आ रही है सर, आप भी देख लीजिए थोड़ी देर में, आपको भी पता लग जाएगा। 25 की बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं है। 25 की बढ़ोतरी तो बहुत कम है। तो मांग आप लोग कर रहे, पंचायत करते ही तुरंत फैसला हो गया साहब। नहीं, पंचायत तो कर रहे पर कम रेट क्यों बढ़ा रहे? 4 साल में 25 रुपए बढ़ाओगे आप? मलिक साहब सहमत है क्या आप लोग? नहीं, सुनो, 25 तो हम संतुष्ट नहीं है।
हम लोग 400 रुपए की मांग कर रहे थे, 425 रुपए की, और बीजेपी खुद 450 रुपए मांगती थी जब विपक्ष में थी। लेकिन आज सत्ता में है तो ये लोग जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनसे कम है क्या योगी जी? उनका तो ऊपर होना चाहिए योगी जी। मलिक साहब, कम है उनसे। सवित मलिक जी, आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। इन्होंने खुद जब विपक्ष में थे 450 रुपए का भाव मांग रहे थे। हमको आशा थी कि 400 रुपए के आसपास ये रेट करेंगे, लेकिन ये तो हमारे पड़ोसी राज्यों से भी पीछे है। ठीक है, अनिल मलिक जी के पास एक बार चलेंगे सर, लास्ट टाइम। अनिल मलिक जी, 25 रुपए बढ़ा दिया सरकार ने। अब तो मोदी जी ने कहते 2022 में जो है किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो गन्ने का रेट तो 650 रुपए करना था इन्हें। इन 25 रुपए से क्या होगा? 650 रुपए का ये रेट करे। और ये चौधरी राकेश टिकैत जी कहते हैं कि ये जो है व्यापारी की सरकार है, किसान की मजदूर की सरकार नहीं। तो इसलिए ये जितना भी करे, यही गन्ना मंत्री 450 अपना जो है कलेजा फाड़ कर चिल्लाता था कि 450 का भाव होगा, 5 साल पहले होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल भुगतान करा देंगे, इधर गन्ना डाल देंगे, इधर मिल जाएगा। कहाँ है वे आज? वे ढोंगी बाबा, झूठे बाबा, फलाने बाबा, मोनी बाबा, सारे बाबा इस भाजपा की सरकार में बैठ रहे, और ये किसान का बेड़ा गर्क करेंगे और बजाते फिर यहाँ घंटा। इस घंटे वालों को भी ठीक है। लास्ट एक कमेंट 30 सेकंड का मैं प्रदीप जी से लूंगा। प्रदीप जी, आपकी सरकार ने 25 रुपए की बढ़ोतरी की है, किसान नेता बैठे हैं, इनका वो कह रहे हैं कि कम है। नहीं, मैं स्वागत करता हूं सरकार ने जो भी किसानों के हित के बारे में सोची है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इनको ठीक है लगे, अगर ऊंट के कहना ऊंट के मुंह में जीरा लग सकता है इनको। महंगाई के दौर के अंदर अगर सरकार ने कुछ हित में आकर अगर पहला कदम आगे बढ़ाया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरा कदम भी उठेगा, ये नहीं कि पूरे कदम ही 100% बढ़ा दीजिए। अपने सरकार का सिस्टम है। अभी पिछले साल जो पिछली सरकार बैठी थी उनने भी किसान पे गन्ने पे रेट बढ़ाए थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सरकार ने सोचा है, आगे भी सरकार सोचेगी। मैं स्वागत करता हूं जो सरकार ने करा है, मगर इन चीजों के बारे में जिद हट नहीं होती है। सरकार भी पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को देख के हर चीज को काम करती है और आगे लाती है। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। और आज जो हमारा मुद्दा यही था कि किसान लगातार जिस तरह से पंचायत कर रहे हैं और पंचायतों का ये दौर जारी है, इससे क्या सरकार पर कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन अभी जो खबर आ रही है, ये दिख रहा है कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब इससे किसान कितने सहमत हो गए ये देखना होगा। लेकिन किसानों की जो पंचायत है, जो 2 गुटों में बंटती दिख रही है, क्या मांगे अलग अलग है ये कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मांगे दोनों की बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है पंचायत 5 सितंबर को हुई, उसके बाद मुजफ्फरनगर में 26 तारीख को, और दोनों ही अलग अलग लोग जो है पंचायत को आयोजक रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर कौन विपक्ष का है और कौन सरकारी पंचायत करने जा रहा है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और आज का जो हमारा खास मुद्दा यही कि आखिर जो पंचायतों का दौर है, क्या दोनों किसान गुटों में कुछ मतभेद है? अगर मतभेद है तो वो कैसे सामने आ रहे हैं, जग जाहिर हो रहे हैं। क्योंकि खाप की जो बात की जा रही है, खाप में भी 2 गुट बनते दिख रहे हैं। और अब नतीजा आज यही है कि 5 सितंबर और अब 26 सितंबर पंचायतों का दौर है। फिलहाल इस खास मुद्दे में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।